जब रात में अचानक बिजली चली जाती है तो ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक ब्लैकआउट समझते हैं। लेकिन इस बार यह एक खतरनाक राजनीतिक हमले की शुरुआत भी हो सकती है। एडवोकेट अंजलि कहती है कि धर्मराज ओझा डर गया है, इसलिए कभी कभी पानी की लाइन, कभी कभी बिजली की लाइन काट रहा है और कभी कभी मेरी जान लेने की कोशिश भी कर रहा है। मंत्री को अब महक की जरूरत है, इसलिए काव्या और युवराज उसे सजाजा कर मंत्री के घर ले जाते हैं। मंत्री के घर जब रति अपनी बेटी काव्या से पूछती है, बताओ तुम महक को कहाँ ले जा रही हो, तो काव्या उसे लेटेस्ट न्यूज़ सुनाती है। वह बताती है कि एडवोकेट अंजलि अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रही है। अंजलि अब राजनीति में आने वाली है। यह सुनकर रति हैरान हो जाती है कि एडवोकेट अंजलि कानून की अदालत छोड़कर अब जनता की अदालत में आने वाली है। और जैसा कि आपने कहा था कि महक को लक्ष्मण रेखा से दूर ही रखना, वैसे ही अंजलि की लक्ष्मण रेखा महक ठाकुर है। अब अंजलि को रोकने के लिए मंत्री फिर से महक का इस्तेमाल करना चाहता है। रति यह सब सुनकर अंजलि की बेटी को बताती है। अंजलि के मन में महक के लिए घबराहट पैदा हो जाती है। वह कहती है कि उसे बचाना होगा। तब बाबाई कहता है कि उससे भी बड़ी मुसीबत में तुम हो, अंजलि। हॉस्पिटल में गिन्नी साफ शब्दों में कहती है कि गणेश सिर्फ उसके पापा है। इससे अंजलि को अंदाजा लग जाता है कि गणेश उसके पापा अभी ठीक हैं। महक मंत्री धर्मराज ओझा को देखकर डर जाती है। वह कहती है, युवराज, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तभी काव्या महक को ऑर्डर देती है कि महक, यहाँ सामने आओ। लेकिन महक युवराज के पीछे छिप जाती है और वहां से घर जाने की बात करती है। वह कहती है, मैं घर जा रही हूँ। तब मंत्री महक से माफी मांगता है और कहता है कि हमें आपकी जरूरत है, महक। मंत्री उससे ठीक से बात करता है, इसलिए महक भी उससे बात करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या महक मंत्री धर्मराज ओझा की बात मानेगी? दूसरी सुबह अंजलि मंत्री को एक शुभ समाचार देती है। मंत्री पूछता है, क्या समाचार है? तब अंजलि कहती है कि इस इलाके में आपके करप्शन का राज अब खत्म होने वाला है। मैं अभी अभी अपना नॉमिनेशन फाइल करके आ रही हूँ। जब मीडिया मंत्री से पूछती है कि आपके खिलाफ चुनाव में एडवोकेट अंजलि खड़ी हुई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? तो मंत्री धर्मराज ओझा कहता है, यहाँ से हम ही जीतेंगे, कोई 2 टके की वकील नहीं। यह सुनकर अंजलि बहुत गुस्सा हो जाती है और मीडिया के सामने धर्मराज से कहती है, अगले चुनाव में यही 2 टके की वकील तुझे समझाएगी कि तेरी औकात क्या है। अंजलि इस इलाके से बड़े बड़े वादे करती है। वह कहती है कि इस पूरे शहर को करप्शन फ्री बना दूंगी। अब सवाल यह है कि क्या अंजलि धर्मराज के प्लान से अपनी जान बचा पाएगी? क्या अंजलि लोगों के वोट जीत पाएगी? आगे क्या होगा? अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।